H.H. होम्स, अमेरिका के पहले सीरियल किलर की सच्ची कहानी। एक परिचय। H.H. होम्स, जिनका जन्म हरमन वेबस्टर मडगेट के रूप में हुआ था, उनका जीवन और अपराध 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सामने आए, जो अमेरिका में तेजी से बदलाव और नवाचार का समय था। खासकर 1993 में शिकागो में विश्व कोलंबियाई प्रदर्शनी के दौरान होम्स की कुख्यात प्रतिष्ठा न केवल उनकी जघन्य हत्याओं से, बल्कि एक महत्वपूर्ण अवधि के लिए न्याय से बचने की उनकी चालाक क्षमता से भी उपजी है। यह लेख H.H. होम्स के जीवन पर प्रकाश डालता है, उनकी पृष्ठभूमि, एक आपराधिक मास्टरमाइंड के रूप में उनके उदय और उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई विरासत की खोज करता है। हरमन वेबस्टर मडगेट का जन्म 16 मई 1961 को गिलमनटन, न्यू हैम्पशायर में लेवी हॉर्टन मडगेट और थियोडा मडगेट के घर हुआ था। वह एक ऐसे परिवार में 4 बच्चों में से तीसरे थे, जो आर्थिक रूप से स्थिर था लेकिन अनुशासन में सख्त था। उनके पिता एक किसान अपने सख्त व्यवहार के लिए जाने जाते थे, जबकि उनकी मां का स्वभाव नरम था। माता पिता के इस विपरीत प्रभाव ने युवा हरमन के व्यक्तित्व को आकार दिया, जिससे महत्वाकांक्षा और स्वीकृति की इच्छा का मिश्रण पैदा हुआ। बचपन का प्रभाव कम उम्र से ही मडगेट ने सीखने की योग्यता दिखाई। उनका शैक्षणिक प्रदर्शन प्रभावशाली था, जिसके कारण उन्हें अंततः स्थानीय हाई स्कूल में दाखिला मिल गया। हालांकि उनका बचपन उथल-पुथल से भरा था। कथित तौर पर उन्हें अपने साथियों के हाथों बदमाशी का सामना करना पड़ा, जो बाद में उनके आपराधिक प्रवृत्तियों का कारण बन सकता है। एक घनिष्ठ लेकिन सख्त पारिवारिक माहौल में पले बढ़े मडगेट ने मृत्यु और भयावहता के प्रति कम उम्र से ही आकर्षण दिखाया। अपने बचपन के दौरान वह कथित तौर पर जानवरों के विच्छेदन से जुड़े परेशान करने वाले खेल में शामिल था। इस रुग्ण जिज्ञासा ने उसके भविष्य को एक हत्यारे के रूप में दर्शाया। शिक्षा। मडगेट ने अपनी पढ़ाई में, खास तौर पर विज्ञान में, बेहतरीन प्रदर्शन किया। हाई स्कूल पूरा करने के बाद वे वर्मोंट विश्वविद्यालय में पढ़ने चले गए। हालांकि उन्होंने व्यक्तिगत मुद्दों का हवाला देते हुए सिर्फ 1 साल बाद ही पढ़ाई छोड़ दी। बाद में उन्होंने मिशिगन मेडिकल स्कूल में दाखिला लिया, जहां उन्होंने 1884 में अपनी डिग्री हासिल की। उनकी शिक्षा ने उन्हें मानव शरीर में हेरफेर करने और उसका शोषण करने के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान किया, एक ऐसा कौशल जिसका उन्होंने बाद में भयानक प्रभाव के लिए उपयोग किया। मेडिकल स्कूल से स्नातक होने के बाद मडगेट ने मेडिकल क्षेत्र में कई नौकरियां की। उन्होंने मिशिगन के विलमिंगटन में एक फार्मेसी में काम किया, जहां वे बीमा धोखाधड़ी सहित कई धोखाधड़ी योजनाओं में शामिल हो गए। धोखाधड़ी के लिए उनकी प्रवृत्ति प्रकट होने लगी, जिसने उनके भविष्य के आपराधिक प्रयासों के लिए आधार तैयार किया। मडगेट ने H.H. होम्स उपनाम अपनाया, एक ऐसा नाम जो हत्या और धोखे का पर्याय बन गया। नाम परिवर्तन रणनीतिक था, जिससे उसे अपने अतीत की जांच से मुक्त एक नया व्यक्तित्व बनाने की अनुमति मिली। इस परिवर्तन ने उसके अंधकार में उतरने की शुरुआत को चिह्नित किया। का उदय 1886 में शिकागो आने के बाद होम्स की आपराधिक गतिविधियां बढ़ गईं। शहर में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे थे, खास तौर पर आगामी विश्व कोलंबियाई प्रदर्शनी के कारण, जिसके कारण इस क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। इस माहौल ने होम्स को बेखबर पीड़ितों का शोषण करने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान किया। उन्होंने एक 3 मंजिला इमारत का निर्माण शुरू किया, जिसे मर्डर कैसल के नाम से जाना जाने लगा। इसका डिजाइन जटिल और भ्रामक था, जिसमें गुप्त मार्ग, जाल के दरवाजे और ध्वनिरोधी कमरे थे। यह भूल भुलैया जैसी संरचना होम्स के लिए एक होटल और शिकारगाह दोनों के रूप में काम करती थी। अपराध और पीड़ित होम्स की हत्या करने की विधि सोची समझी थी और इसमें अक्सर चालाकी शामिल होती थी। वह अपने शिकारों, ज्यादातर युवा महिलाओं को नौकरी या आश्रय का वादा करके अपने महल में ले जाता था। एक बार अंदर जाने के बाद वे अक्सर बिना किसी निशान के गायब हो जाती थीं। पीड़ितों की पहचान। होम्स के शिकार अलग अलग थे, लेकिन वह मुख्य रूप से उन महिलाओं को अपना शिकार बनाता था जो अस्थायी थीं या रोजगार की तलाश में थीं। उसके कुछ सबसे उल्लेखनीय शिकार निम्नलिखित थे। मैरी हैरिस, एक युवा महिला जिसने होम्स के होटल में सचिवीय पद के लिए एक विज्ञापन का जवाब दिया था। एमिलिन सागरा, एक खूबसूरत महिला जिसके बारे में अफवाह थी कि वह होम्स के साथ संबंध रखती थी।
वह रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गई। जूलिया स्माइथ, एक महिला जो होम्स के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ गई और उसके तुरंत बाद गायब हो गई। हत्या के तरीके। होम्स अपने शिकारों को मारने के लिए कई तरह के तरीके अपनाता था, जिसमें जहर देना, दम घोंटना और अंग भंग करना शामिल था। उसकी मेडिकल ट्रेनिंग की वजह से वह शवों को इस तरह से नष्ट कर सकता था कि उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता था। वह अक्सर अपने भयानक प्रयोगों के लिए मर्डर कैसल के तहखाने का इस्तेमाल करता था और उसे एक अस्थायी प्रयोगशाला में बदल देता था। जबकि कुछ मेहमान दीवारों के भीतर हो रही भयावहता से पूरी तरह अनजान थे। दूसरों को लगा कि कुछ गड़बड़ है। मेहमानों के बीच अजीबोगरीब आवाजों और अजीबोगरीब घटनाओं की रिपोर्टें फैलीं, लेकिन कुछ ने इन घटनाओं को इमारत के मालिक से जोड़ा। होम्स के आतंक का राज 1984 में तब उजागर हुआ जब पुलिस को उससे जुड़े लोगों के लापता होने की रिपोर्ट मिली। जांच शुरू की गई, लेकिन उसके पूर्व सहयोगी बेंजामिन पिटजेल के संदिग्ध रूप से लापता होने के बाद ही अधिकारियों ने उस पर शिकंजा कसा। होम्स को अंततः नवंबर 1994 में फिलाडेल्फिया के एक होटल में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से फर्जी पहचान पत्र और कई बीमा पॉलिसियां पाई गईं। उसके पकड़े जाने पर मीडिया का काफी ध्यान गया, जिससे जांचकर्ताओं को उसके अतीत के बारे में और गहराई से जानने की प्रेरणा मिली। एच होम्स का मुकदमा 1895 में शुरू हुआ, जिसने पूरे देश को चौंका दिया। अभियोक्ताओं ने उनके खिलाफ एक सम्मोहक मामला पेश किया, जिसमें उनके जघन्य अपराधों के सबूतों को उजागर किया गया। न्यायालय की कार्यवाही। होम्स के मुकदमे की खासियत सनसनीखेज गवाही और मीडिया कवरेज थी। अभियोजन पक्ष ने गवाहों और पीड़ितों के परिवारों की गवाही पेश की, जिसमें होम्स की एक बेरहम हत्यारे के रूप में भयावह तस्वीर पेश की गई। होम्स का बचाव। अपने खिलाफ भारी सबूतों के बावजूद होम्स ने मुकदमे को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश की। उसने पागलपन का दावा किया और तर्क दिया कि वह अपने कामों पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा था। फैसला और सजा। 7 मई 1996 को होम्स को हत्या का दोषी पाया गया और उसे मौत की सजा सुनाई गई। उनका मुकदमा सच्चे अपराध में मीडिया की सनसनीखेजता के शुरुआती उदाहरणों में से एक है, जिसने बुराई की प्रकृति और मानव मानस के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ाया। एच होम्स ने एक ऐसी काली विरासत छोड़ी है जो आज भी लोकप्रिय संस्कृति में गूंजती रहती है। उनकी कहानी ने अनगिनत किताबों, वृत्तचित्रों और फिल्मों को प्रेरित किया है, जिसने आधुनिक मीडिया में सीरियल किलर के चित्रण को आकार दिया है। मर्डर कैसल की विरासत ने भूत प्रेत की कहानियों और शहरी किंवदंतियों को भी बढ़ावा दिया है। हालांकि मूल इमारत को 1938 में ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन होम्स से जुड़ी कहानियां अभी भी अलौकिक जांचकर्ताओं और रोमांच चाहने वालों को आकर्षित करती हैं। एच होम्स रहस्य और आतंक में लिपटा हुआ एक व्यक्ति बना हुआ है। उसकी खौफनाक कहानी मानवता के भीतर मौजूद अंधकार की एक कठोर याद दिलाती है। अमेरिका के पहले मान्यता प्राप्त सीरियल किलर के रूप में होम्स के जीवन और अपराधों ने स्थायी आकर्षण को जन्म दिया है।